तो मोदी जी कल काजीरंगा नेशनल पार्क गए थे जंगल सफारी करने के लिए, और जंगल सफारी में भी आपको दिखाना चाहता हूं रेड कारपेट बिछाया गया था। जी हां, मोदी जी सो खास, मोदी जी सो वीवीआईपी कि अगर वो जंगल में सफारी करने जाते हैं तो वहां पर भी रेड कारपेट बिछाया जाएगा, उससे कम में ही वोंट सेटल। आपके स्क्रीन पर इस फोटो को देखिए, और ये बकायदा मोदी जी ने खुद ट्वीट करने का काम किया है, जहां पर मोदी जी वहां के हाथियों को गन्ना खिला रहे हैं और रेड कार्पेट या फिर ग्रीन कार्पेट आप कह सकते हैं, इसके ऊपर मोदी जी खड़े हैं। इनफैक्ट एक और फोटो आपको दिखाना चाहूंगा, जिप्सी में सफारी करने के लिए मोदी जी निकले हैं और साइड में से आप देख रहे होंगे एक रेड कार्पेट निकलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जीप सफारी रेड कार्पेट के ऊपर करी जाएगी। भाई ये किस लेवल का ऑब्सेशन है, मैं अपनी फेवरेट हूं। आगे आपको एक और फोटो दिखाना चाहूंगा, एक और फोटो है हाथियों के साथ है, जहां पर मोदी जी फिर से एक बार ग्रीन कार्पेट पे खड़े हुए। और यार जंगल में जब हम जाते हैं तो हम नेचर से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी वहां पर भी रेड और ग्रीन कारपेट लगाते हैं। चलिए ये सब तो छोड़ दीजिए, मोदी जी जो अंडर वाटर भी रेड कारपेट लगाते हैं उनके लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है। एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये बकायदा इन्होंने ही, इनकी पार्टी वालों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे वीडियो डाली थी, उसका स्क्रीनशॉट है जहां पर मोदी जी इज वॉकिंग ऑन अ रेड कारपेट। क्यों भैया, क्या खास बात है? जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन यहां पर मोदी जी को ही जंगल का राजा बनना है। एक और आपको दिखाना चाहता हूं, कल यहां पर मोदी जी गए टाइगर सफारी करने के लिए गए, लेकिन मोदी जी को टाइगर नहीं दिखा है। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो इस टाइम पर चल रहा होगा जहां पर मोदी जी ने पूरा इसकी शोरील डाली है कि कल काजीरंगा में कैसा मेरा रहा सफर, और उसका एक छोटा सा व्लॉग बनाकर डाला है, क्योंकि भैया अगले साल नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में नॉमिनेशन भी तो चाहिए हमारे चीचा को। अब यहां पर पूरी वीडियो जब मैंने देख ली, आपको भी दिखा रहा हूं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, कहीं पर भी एक जगह पर भी आपको टाइगर नजर नहीं आएगा। मोदी जी तमाम कैमरे लेकर के आप फोटोबाजियां कर रहे हैं, सारे फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, अलग अलग जानवरों को देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, लेकिन टाइगर किसी को कहीं नहीं दिखेगा। मुझे तो यहां पर बहुत टेंशन हो रही है उस सफारी के ड्राइवर के लिए, क्योंकि पिछली बार जब मोदी जी के साथ सेम चीज हुई थी तो जो जंगल सफारी का ड्राइवर था उसको नौकरी से हटा दिया गया था। आपको याद होगा बंदीपुर में मोदी जी गए थे और वहां पर भी उनको टाइगर नहीं दिखा था। भैया इसको कहते हैं जंगल के अंदर मंगल नहीं, जंगल के अंदर पनौती। अब एक तरफ जहां पर मोदी जी काजीरंगा गए, उसके बाद वहां से मोदी जी आए सीधा काशी, और मोदी जी ने ट्वीट करके भी डाला फ्रॉम काजीरंगा टू काशी। काशी में मोदी जी ने पहुंचते ही यहां पर पूजा पाठ किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैमरा लगा करके पूजा कौन करता है भाई? मतलब पूजा पूरी करी, वो भी पूरे कैमरे के ऊपर करी, बिना कैमरे के पूजा नहीं कर सकते क्या? कैमरे की पूजा में मोदी जी का एक वीडियो, एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर इन्होंने एक बहुत अजीब तरीके की माला पहनी। अरे मोदी जी ये माला नहीं है, ये दिवाली पे डेकोरेशन पे दरवाजे पे लगाते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आपने अपने सर पे पहन लिया है। मतलब सीरियसली यार इस फोटो को देखो, ये अपने आप में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के एक नए हाइट्स पे यहां पर मोदी जी पहुंच चुके हैं। मैं किसी भी रिलीजन की यहां पर कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं खुद हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं और उसको फॉलो भी करता हूं। बहुत सारे भगवान हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं, जिनको मैं मानता भी हूं, लेकिन भाई इस तरीके की माला मैंने आज तक किसी के गले में या फिर किसी के सर पे टंगी हुई नहीं देखी। इसी के साथ मोदी जी ने त्रिशूल भी उठाया काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर, और अब मोदी जी ऐसा लग रहा है कि अपने आप को स्वयं ही यहां पर शिव समझने लगे हैं। इनफैक्ट इससे रिलेटेड उन्होंने एक स्टेटमेंट भी निकल करके दिया है, आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। मैं समय से पहले ही समय को भांप लेता हूं, ईश्वर की कृपा है। मतलब मोदी जी यहां पर खुद ही कह रहे हैं मेरे अंदर महामानव वाली पावर है, अपुनिच भगवान है। यहां पर मोदी जी का ये ट्रैवल टूर कार्यक्रम चल रहा था इलेक्शन के बीच में, पता नहीं ऐसा लग रहा है जानवरों से भी वोट मांगना चाहते हैं, तभी काजीरंगा भाग रहे हैं इधर उधर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी न्यूज कल सामने आई, जहां पर पता चला कि एक इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि एक कमेटी होती है जिसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। पहले ही एक इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास नहीं था, और एक जो था ऑलरेडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे, उसने भी कल रात को यहां पर पतली गली से वो निकल लिया है। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल रिजाइंस अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शंस 2024। और भैया सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये वही अरुण गोयल हैं जिनके अपॉइंटमेंट के ऊपर काफी ज्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को काफी फटकारने का काम किया था, पिछले साल की ये बात है। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, सुप्रीम कोर्ट से वाट और लगवा ली फालतू में। अब इसको लेकर के रूमर्स जो निकल कर आ रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। स्वाति चतुर्वेदी का एक ट्वीट है जो कि आपके सामने रखना चाहता हूं। ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव सोर्सेज से दैट अरुण गोयल डिफर्ड फ्रॉम सीईसी राजीव कुमार रिगार्डिंग पोल प्रिपरेशंस एंड डेट्स फॉर वेस्ट बंगाल। ही apparently did not agree with CEC who is going by what Delhi wants about scheduling of polls and deployment of forces in West Bengal। मतलब वेस्ट बंगाल को लेकर के और वहां के इलेक्शंस को लेकर के सीईसी कुछ और
चाह रहे थे, क्यों कुछ और चाह रहे थे मुझे नहीं पता, शायद कहीं से कोई खास ऑर्डर आया था, लेकिन उस चीज को लेकर नाखुश थे और इस वजह से इन्होंने यहां पर रिजाइन कर दिया। जो भी हो, ले दे के 3 रीजन ही यहां पर हो सकते हैं। पहला रीजन यहां पर यह हो सकता है कि इनकी डेफिनेटली कोई अनबन हुई हो सीईसी के साथ और इनकी तालमेल यहां पर ना बैठ रहा हो। दूसरा रीजन हो सकता है कि कोई पर्सनल रीजन हो जिसकी वजह से इन्होंने यहां पर इस्तीफा दिया हो। तीसरा रीजन यह भी हो सकता है कि 3-4 दिन बाद ये बीजेपी ज्वाइन कर लें और बीजेपी में कहीं से इलेक्शन लड़ रहे हो भाई, ऐसी भी हालत हो सकती है। और ये इसलिए इंपॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर कलकत्ता हाई कोर्ट के फॉर्मर जज जो 5 दिन पहले तक कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे और जजमेंट सुना रहे थे, वो आज बीजेपी में मोदी जी के सामने झुके झुके नजर आ रहे हैं। एक्स जज डॉन सैफरन बेंड्स फॉर मोदी। सोचो भाई, 5 दिन पहले ये आदमी जो है ये जजमेंट सुना रहा था। जो आदमी 5 दिन बाद मोदी जी के आगे झुक रहा हो, वो जजमेंट्स किसके फेवर में सुना रहा होगा, गेस करने के लिए कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके साथ बात करना चाहता हूं, इलेक्शन आने वाले हैं, बिल्कुल सर पे खड़े हैं और इसीलिए इलेक्शन कैंपेन भी अलग अलग पार्टीज का शुरू हो चुका है। बीजेपी के कैंपेन की वीडियो सामने निकल कर आई है। यहां पर भैया खुलेआम प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी थी, मोदी जी ने, अरे वॉर रुकवा दी थी तो एल्विश और मैक्सटन की वॉर रुकवाओ ना। यहाँ पे कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। जो इस तरीके का झूठ जो एक्चुअली में देश की सरकार कह चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसको अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन जो है ऐसी एड्स को हरी झंडी भी दे रहा है। यहां पर कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे किसी से। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहता हूं। रिलायंस वालों की ये प्री वेडिंग फंक्शन तो खत्म हो चुकी है, लेकिन एक और अपडेट निकलकर सामने आई है। नीता अंबानी को यहां पर मिला है ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। यहां पर फनी बात यह है कि ये जो अवार्ड है ये जियो ने स्पॉन्सर किया था। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इस अवार्ड का आयोजन किया गया और ये जो अवार्ड है इसका नाम भी जियो ही अवार्ड है। तो ये यहां पर फालतू में ढकोसलेबाजी क्यों करी जा रही है? नीता अंबानी अवार्ड ही दे देते ना नीता अंबानी को। इसी साथ आपको बताना चाहता हूं भक्तों, अब जियो को और रिलायंस को, मुकेश अंबानी को बॉयकॉट करने का टाइम आ गया। उसी तरीके से जैसे तुम लोग एल्विश यादव को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी से गले मिला था। तो अब पता चला है कि ये जो पूरा इवेंट हुआ है इसमें भी मुनव्वर फारूकी को रिलायंस वालों ने बुलाया था और इसकी बाकायदा एक फोटो वोटो है जो आपको दिखा रहा हूं। और यहां पर हरभजन सिंह को भी बुलाया गया है, मुनव्वर फारूकी को बुलाया गया है। इसके बाद भक्तों कहना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा भी बूता है पिछवाड़े में तो बॉयकॉट रिलायंस का एक बार ट्रेंड चला के दिखा देना मुझे बस। वैसे रिलायंस और जियो की बात हो ही चुकी है तो आपको दिखाना चाहूंगा राधिका मर्चेंट जो इनकी फैमिली में नई नई आई है, वो भी फेकम फाकी में कुछ कम नहीं है। उन्होंने अपने प्री वेडिंग फंक्शन पे एक स्पीच दी थी। अब पता चल रहा है और एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि वो स्पीच जो है वो किसी फिल्म के सीन को कॉपी करके उन्होंने रट्टा मार के वहां पर दी थी। भाई मतलब इसको तो कम से कम किसी से लिखवा लेते यार। What you really find is somebody to witness your life. Because we need a witness to our lives. There are over 1 billion people on this earth, and what does one life really mean? There's 1 billion people on the planet. I mean, what does any one life really mean? But when you find somebody to promise you to care about everything. But in a marriage, you're promising to care about everything. The good, the bad, the beautiful, the bold, the sad, the mundane. The good things, the bad things, the terrible things, the mundane things. All of it, all the time, every day. You say, I will see you every day. You're saying Your life will not go unnoticed because I will notice it. your life will not go unnoticed because I will notice it. Your life will not go unwitnessed because I will witness it. Your life will not go unwitnessed because I will be your witness. तालियां हो जाए मतलब हर जगह फर्जीवाड़ा चल रहा है, लेकिन एक स्क्रिप्ट राइटर हायर नहीं कर सकते, वो इनके जेब पे बहुत भारी पड़ता है। बढ़ना चाहता हूं और फर्जीवाड़े की क्योंकि मैंने बात करी है तो अभी रिसेंटली एक नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था। हाँ, वही जिसके चक्कर में मोदी जी अब जगह जगह फिर रहे हैं और ट्रैवल व्लॉग्स बना रहे हैं। उसमें एक बंदे की फोटो नजर आई है, अपने स्क्रीन पर देखिए, ये है रवि सुतंजनी। ये आदमी जो है ये बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है और थोड़े दिन पहले मतलब कुछ महीनों पहले की बात है कि इसकी फेक डिग्रीज बहुत सारी पकड़ी गई थी। आपके स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं, द क्यूरियस केस ऑफ फेक इन्फ्लुएंसर रवि सुतंजनी कुमार शॉक्स एक्स यूजर्स। मतलब ये आदमी जो है ये फिन इन्फ्लुएंसर बनता था अपने आप को एक्स के ऊपर और उसके बाद बहुत दिन तक ये लोगों को चपत लगाता रहा, 20-20 हजार की कंसल्टेशन उनकी करता रहा 1 घंटे की, और फिर अल्टीमेटली पता चला कि इसकी डिग्रीज जो है फेक है। यहाँ पे है, यहाँ पर कोई बात नहीं क्योंकि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में फेक डिग्री वाला ये अकेला नहीं था, स्टेज के ऊपर भी एक भाई साहब चढ़े हुए थे। नाम क्या है बताओ कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। आपका क्या रिएक्शन है
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और हाँ, अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है, आपको मोदी जी आएंगे जंगल सफारी करते हुए सपने में, दबा कर जाना बेल आइकन को।